नमस्कार भक्तों, भक्ति भाव कथाएं पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की यह दिव्य जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सोमवार का पावन दिन स्वयं देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी जीवन में बाधाओं का कारण बन सकती है, लेकिन यदि इसी दिन सही विधि, सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भाव से पूजा की जाए तो भगवान शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो भक्तों, आज की यह महत्वपूर्ण बात अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। सोमवार का दिन अत्यंत पावन माना गया है और इस दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से अवश्य बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को खान पान में संयम रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन शक्कर का अधिक प्रयोग न करें और बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, अत्यधिक मसालेदार सब्जियां, उड़द की दाल तथा कटहल जैसे भोजन से दूरी बनाए रखें। वस्त्र और दान के विषय में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए और स्वयं काले, नीले अथवा जामुनी रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग भगवान शिव को प्रिय नहीं माने जाते। यात्रा के संदर्भ में कहा जाता है कि इस दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा की यात्रा अशुभ फल दे सकती है। इसलिए यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो पहले कुछ कदम विपरीत दिशा में चलकर शुभ यात्रा की शुरुआत करें और राहु काल के समय किसी भी प्रकार की यात्रा या शुभ कार्य न करें। आचरण में शुद्धता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माता पिता, साधु संतों और अतिथियों का सदैव सम्मान करें तथा जुआ, नशा और किसी भी प्रकार के विवाद से स्वयं को दूर रखें, ताकि सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। शिवलिंग की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि अत्यंत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाने वाला पवित्र विधान है। जब भी शिवलिंग पर जल, दूध या कोई भी पूजन सामग्री अर्पित करें तो सबसे पहले पात्र की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से दूध चढ़ाते समय कभी भी तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टील, पीतल या चांदी के पात्र का उपयोग करना शास्त्र सम्मत माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि तांबे के संपर्क में आते ही दूध पूजन योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी, हल्दी, सिंदूर या रोली अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैष्णव परंपरा की वस्तुओं के स्थान पर भस्म और चंदन को अधिक प्रिय मानते हैं। पुष्प और फल अर्पित करते समय भी विशेष सावधानी आवश्यक है। केतकी का फूल और नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित बताया गया है, जबकि अक्षत यानी चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि एक भी दाना टूटा हुआ न हो, क्योंकि अखंड अक्षत पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं शिव मंदिर में परिक्रमा करते समय यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। जहां से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है, उसी स्थान पर श्रद्धा से रुककर वापस लौट जाना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पूजा न केवल शुद्ध होती है बल्कि महादेव की विशेष कृपा भी साधक के जीवन में बनी रहती है। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो सोमवार के पावन दिन किए जाने वाले ये मनोकामना पूर्ति के उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ किए गए ये सरल उपाय भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाते हैं। धन लाभ और आर्थिक उन्नति के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें मछलियों को खिलाएं और तत्पश्चात भगवान शिव के मस्तक पर पीले या लाल चंदन का तिलक अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यदि कोई विशेष इच्छा आपके मन में लंबे समय से अधूरी है तो 21 पवित्र बेलपत्र लें और प्रत्येक बेलपत्र पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आटे से छोटा शिवलिंग बनाकर उस पर 11 बार जलाभिषेक करें और शांत मन से प्रार्थना करें। इससे शिव कृपा प्राप्त होती है। रोग, कष्ट और मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए
शिव मंदिर में 101 बार जलाभिषेक करते हुए AUM जूं सह मंत्र का जाप करें, जिससे शरीर के साथ साथ मन को भी अद्भुत शांति मिलती है। वहीं विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इन सभी उपायों को नियम, विश्वास और श्रद्धा के साथ करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल, शुद्ध और सभी प्रकार के सोमवार व्रतों के लिए समान मानी गई है, चाहे वह सामान्य सोमवार व्रत हो या 16 सोमवार का विशेष व्रत। व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और मन, शरीर व विचारों को पवित्र करते हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से सफेद या हरे रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। इसके पश्चात शिवलिंग अथवा शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष शांत चित्त से बैठकर पूरे दिन नियम पूर्वक उपवास रखने का संकल्प लें। अब पूजा की थाली में भगवान शिव को प्रिय वस्तुएं रखें, जैसे दूध, शुद्ध जल, शहद, दही, घी, चीनी, बेलपत्र, भांग, धतूरा, साबुत चावल यानी अक्षत, सफेद चंदन और जनेऊ। इसके बाद मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करें। सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और चीनी से पंचामृत बनाकर अभिषेक करें और अंत में पुनः स्वच्छ जल अवश्य चढ़ाएं। अभिषेक के पश्चात शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा, फल श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। पूजा के दौरान रुद्राक्ष की माला से AUM नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, जिससे मन एकाग्र होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। पूजा पूर्ण होने के बाद सोमवार व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें, क्योंकि कथा के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। सोमवार व्रत सामान्यतः दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक व्रत का पालना किया जाता है, जिसमें केवल एक समय फलाहार या बिना अनाज का भोजन ग्रहण किया जाता है। श्रद्धा और नियम से किया गया यह व्रत जीवन में सुख, शांति और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन उसे केवल एक ही बात का दुख था, संतान का न होना। संतान की चाह में साहूकार और उसकी पत्नी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है और कई दिनों से व्रत कर रहा है। आप इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारे व्रत और भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, किंतु तुम्हारा यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में साहूकार ने अपने बेटे का विवाह एक राजकुमारी से करवा दिया, जिसके बाद वे काशी के लिए रवाना हो गए। काशी पहुंचकर साहूकार के बेटे और मामा ने एक बद्धा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के बीच जब बालक की आयु ठीक 12 वर्ष पूरी हुई तो शिव जी के वरदान के अनुसार उसके प्राण शरीर से निकल गए। मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने विलाप सुना और शिव जी से उस मृत बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दिया। बालक जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके वह अपनी पत्नी राजकुमारी को साथ लेकर अपने घर लौटा। यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोमवार का व्रत जारी रखा और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया। फल, ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार साहूकार के घर में खुशियां लौट आईं, उसी प्रकार जो स्त्री या पुरुष
श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमवार का दिन सप्ताह के सभी दिनों में एक विशेष और अत्यंत पवित्र स्थान रखता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ माना गया है। सबसे पहले सोमवार का सीधा संबंध देवों के देव महादेव से है। यह दिन पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सोम शब्द का एक अर्थ सौम्य भी होता है और भगवान शिव का स्वभाव भी अत्यंत सरल, शांत और करुणामय है। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव को आशुतोष भी कहा गया है, अर्थात वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा, व्रत और उपायों से भगवान शिव तुरंत कृपा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सोमवार का व्रत, विशेष रूप से 16 सोमवार का व्रत किया था। इसी कारण यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष फलदायी माना जाता है और वैवाहिक जीवन में सुख और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का संबंध चंद्र ग्रह, जिसे सोम कहा जाता है, से होता है। चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक ग्रह माना गया है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब चंद्रदेव को प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग से पीड़ित होना पड़ा, तब उन्होंने अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया और उन्हें श्राप से मुक्त किया। इसी कारण भगवान शिव को सोमेश्वर कहा जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि सोमवार के दिन शिव आराधना करने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोगों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के अनेक क्षेत्रों में अद्भुत और विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। यदि मन में तनाव, चिंता या अशांति बनी रहती है तो सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल और दूध मिलाकर अभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होता है और मन एकाग्र व शांत रहता है। धन और समृद्धि की कामना रखने वाले भक्त यदि सोमवार के दिन कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें या गन्ने के रस से अभिषेक करें तो आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होती है और व्यापार व कार्यक्षेत्र में उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सोमवार की शिव पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। रोगों से मुक्ति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने और दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इससे वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। वहीं पुण्य लाभ और आत्मिक शुद्धि के लिए शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिससे पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार सोमवार को की गई शिव आराधना जीवन को हर स्तर पर संतुलन, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। सोमवार के पावन दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना ही उचित माना गया है। इस दिन काले, नीले और जामुनी रंग के वस्त्र पहनने या इन रंगों का दान करने से परहेज करें। खान पान में भी संयम रखें और बैंगन, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन जैसे मांस और मदिरा का सेवन न करें। साथ ही शक्कर का अत्यधिक प्रयोग भी वर्जित माना गया है। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी, केतकी का फूल अर्पित न करें और शंख से जल चढ़ाने से भी बचें। इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन वाद विवाद, झूठ बोलने, जुआ खेलने, नशा करने या किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्मों में शामिल होने से दूर रहना चाहिए, ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे और दिन की पवित्रता अक्षुण्ण रहे। सोमवार के पावन दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना ही उचित माना गया है। इस दिन
काले, नीले और जामुनी रंग के वस्त्र पहनने या इन रंगों का दान करने से परहेज करें। खान पान में भी संयम रखें और बैंगन, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन जैसे मांस और मदिरा का सेवन न करें। साथ ही शक्कर का अत्यधिक प्रयोग भी वर्जित माना गया है। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी, केतकी का फूल अर्पित न करें और शंख से जल चढ़ाने से भी बचें। इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन वाद विवाद, झूठ बोलने, जुआ खेलने, नशा करने या किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्मों में शामिल होने से दूर रहना चाहिए, ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे और दिन की पवित्रता अक्षुण्ण रहे। सोमवार के पावन दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना ही उचित माना गया है। इस दिन काले, नीले और जामुनी रंग के वस्त्र पहनने या इन रंगों का दान करने से परहेज करें। खान पान में भी संयम रखें और बैंगन, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन जैसे मांस और मदिरा का सेवन न करें। साथ ही शक्कर का अत्यधिक प्रयोग भी वर्जित माना गया है। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी, केतकी का फूल अर्पित न करें और शंख से जल चढ़ाने से भी बचें। इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन वाद विवाद, झूठ बोलने, जुआ खेलने, नशा करने या किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्मों में शामिल होने से दूर रहना चाहिए, ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे और दिन की पवित्रता अक्षुण्ण रहे। सावन अर्थात श्रावण मास के सोमवार का महत्व सामान्य सोमवार से कहीं अधिक माना गया है। सावन का महीना, जो प्रायः जुलाई और अगस्त के बीच आता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और जब यह पवित्र मास सोमवार के साथ जुड़ता है तो इसे अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन इसी सावन मास में हुआ था और उसी समय जब भयंकर हलाहल विष निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया, तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने महादेव पर निरंतर जल अर्पित किया और तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, गंगा जल और दूध चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हो गई। सावन के सोमवार को किया गया जलाभिषेक उसी दिव्य घटना की स्मृति को जागृत करता है, जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के विष रूपी कष्टों से रक्षा प्रदान करते हैं। इसी सावन मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन के सोमवार को शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है। सावन वर्षा ऋतु का भी प्रतीक है, जब स्वयं प्रकृति जल रूप में भगवान शिव का अभिषेक करती है। शिव जी को चंद्रमा और जल अत्यंत प्रिय हैं और सावन के सोमवार को वातावरण में शीतलता तथा जल तत्व की प्रचुरता होती है, जिससे इस समय की गई पूजा तुरंत फल देने वाली मानी जाती है। साथ ही सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय है और सोमवार शिव व चंद्र दोनों का दिन होता है। इस दिन पूजा करने से शिव की कृपा और चंद्रमा द्वारा मन को मिलने वाली शीतलता दोनों एक साथ प्राप्त होती हैं। इसलिए सावन सोमवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस विशेष दिन सामान्य पूजा के साथ यदि रुद्राभिषेक किया जाए दूध, दही, शहद, जल या गन्ने के रस से, तो यह कालसर्प दोष और ग्रह दोष जैसे अनेक कष्टों को शांत करता है। यदि संभव हो तो सावन में कांवर यात्रा द्वारा गंगा जल लाकर शिव जी को अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त शाम के समय शिव मंदिर में या बिल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना और दूध, दही या चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करना चंद्र दोष को दूर करता है और जीवन में शांति व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्तों, आज हमने सोमवार के दिव्य महत्व, देवों के देव महादेव की अपार महिमा और सावन मास के उस दुर्लभ व पावन संयोग को विस्तार से जाना जो जीवन की हर दिशा को प्रकाशमान कर सकता है। चाहे जीवन में कोई भी कष्ट क्यों ना हो, मन कितना ही अशांत क्यों ना रहता हो या फिर कोई गहरी मनोकामना अधूरी क्यों ना हो,
महादेव की सच्ची भक्ति ही वह एकमात्र मार्ग है जो हमें हर बाधा, हर विष और हर संकट से पार लगा सकता है। यह सदैव स्मरण रखें कि भगवान शिव को दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्हें न तो महंगी सामग्री चाहिए और न ही आडंबर। श्रद्धा से अर्पित किया गया एक लोटा जल और एक बेल पत्र भी उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। सोमवार का व्रत और शिव पूजा हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है। अपने मन रूपी चंद्रमा को शांत, स्थिर और पवित्र रखना तथा असत्य, अनैतिकता, अहंकार और क्रोध रूपी विष से स्वयं को दूर रखना, कर्म की शुद्धता और भावों की पवित्रता ही सच्ची भक्ति का आधार है। इसलिए जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, धन दौलत और अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की भक्ति के मार्ग को कभी न छोड़ें, बल्कि निरंतर उसी पथ पर आगे बढ़ते रहें। अंत में आप सभी भक्तों से यही विनम्र निवेदन है कि इन बताए गए नियमों, उपायों और संदेशों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी अवश्य अपनाएं। यदि आपने यह वीडियो पूरे ध्यान और श्रद्धा से देखा है, तो आप निश्चय ही इस दिव्य ज्ञान के अधिकारी हैं। और यदि अभी तक आपने सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो अवश्य लिखें और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अपने मित्रों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि यह शिव ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। हमारा संकल्प जन सेवा और जन कल्याण का है और आपकी सहभागिता ही इस सेवा को पूर्णता प्रदान करती है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।